हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि पॉलिटी की क्लास ये है और पॉलिटी की क्लास में हमने जो है क्या क्या देखा अभी तक। तो हमने देखा है अभी तक आप लोगों के सामने जो है भाग नंबर 1 देखा है, हमने टोटल अनुसूचियाँ देखा है, फिर हमने देखा है आप लोगों के सामने भाग नंबर 2 भी देखा है, ठीक है, 1 और 2 देखा। फिर इसके बाद हमने जो है मतलब अनुसूचियाँ देखा और इसके बाद फिर हमने देखा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 हुआ है, जिसके तहत किस तरह से जो है आप नागरिकता पा सकते हैं भारत में, वंशानुगत पा सकते हैं, जन्म के आधार पे पा सकते हैं, आप देशीकरण के माध्यम से पा सकते हैं, पंजीकरण के माध्यम से पा सकते हैं, फिर अर्जित भूमि के माध्यम से पा सकते हैं। तो इन सबको हमने देखा। हमने आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कराते हैं कि भाग नंबर 1 में हमने क्या देखा। कि भाग नंबर 1 में हमने जो है पूरी तरह से क्या देखा कि इसमें जो है क्या कर सकते हैं, 4 अनुच्छेद होते हैं 1 से लेकर 4 तक। इसमें जो है कोई भी क्या कर सकता है कि पहला राज्य और भारत राज्यों का संघ है, ये बात करता है। दूसरी क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो है कोई भी अपने राज्य में मतलब किसी को भी मिला सकता है संसद, ठीक है, ये बात कहता है। फिर तीसरा आपका जो है क्या कहता है कि भारत के वर्तमान राज्यों को क्या कर सकता है, नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन। आपका चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है जब ये 2 और 3 में ऐसा काम कोई भी हो रहा है तो इसमें जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात किया। फिर हमने जो है भाग नंबर 2 में क्या देखा, तो हमने भाग नंबर 2 में जो है क्या देखा कि हमने भाग नंबर 2 में देखा नागरिकता के बारे में। टोटल जो है 5 से 11 तक पूरी तरह से आप लोगों को जो है इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि प्रारंभ से नागरिकता कैसे मिलेगी, कोई भारत से पाकिस्तान गया है तो कैसे नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तान से भारत जाके फिर आया, मतलब भारत से पाकिस्तान जाके फिर जो है भारत आया तो कैसे नागरिकता, या फिर जो है क्या हमको अगर भारत के नहीं है तो हमको नागरिकता मिलेगी कि नहीं, ये सभी बातें हमने कर लिया है। अभी हमको क्या बात करना है, अभी हमको जो है बात करना है भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 में आप लोगों को बता दें कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इसको कहते हैं। 2 नाम आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग। अभी देखिए इसको लिखते हैं हम भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 और टोटल कितने भाग हैं आपके संविधान में, केवल आपके टोटल 22 भाग हैं और 22 भाग में 2 हमने देख लिया है, तीसरा आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ये भी बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको जो है आज हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ तक देखने की, वैसे जो है आप लोगों को बता दें तो इसे हम कहते हैं मूल अधिकार, ठीक, इसे हम कहते हैं कि ये कौन सा है, तो इसका नाम है मूल अधिकार। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेके 35 तक है। तो सबको आज ही बता देना, मतलब थोड़ा सा काफ़ी लंबा वीडियो होगा, तो हम चाहते नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा अभी से होने लगे वीडियो। तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। अभी हो सकता है कि जितने तक जाएंगे 18-20 तक जो भी जाएंगे, ऐसे 19 तो सबसे बड़ा है, तो इसलिए 18 तक ही कोशिश करेंगे। इसके बाद कल के क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखिए कि मूल अधिकार है क्या, कि किसी भी देश में क्या है मूल अधिकार, क्या है कि नागरिकों के लिए एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है। तो यही तो है हमारा मूल अधिकार, मतलब कहीं आने जाने की, ठीक है, अपनी बात को रखने की, इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता मिलती है। तो यही क्या है, हमारा मूल अधिकार है। अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो आपका पहला इसमें आर्टिकल है, इसका पहला है और उस तरह से है तो 12वां आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12, आर्टिकल नंबर आपका 12 यानी 12 क्या कहता है, परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है, परिभाषा आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार की देता है। मूल अधिकार की परिभाषा देता है, क्या बताता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आपके देश का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है उसको जो है कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को प्रकट करने की, रखने की स्वतंत्रता है, कहीं आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप जो है सरकार के प्रति या सरकार के विरोध में आप बोल सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्वतंत्रता देता है। इसी को, ये जो अधिकार हमको मिला है, इसी अधिकार को क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। ये बात आपकी कौन बताता है, तो आपका आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि आप जो है, ये परिभाषा बताया गया है कि इस तरह से आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, कैसे जो है, तो यही परिभाषा थी। अभी बात कर लेते हैं आपके आर्टिकल नंबर 13 की, सबसे खतरनाक आर्टिकल है
खतरनाक इन द सेंस कि ऐसा है कि इसको हम कहें कि अगर मान के चलिए आपके पास घोड़ा है, आप मान के चलिए कि घोड़ा है, तो क्या कर सकते हैं कि उसमें लगाम ना हो तो कितना तेज चलेगा, उसको कभी कोई रोक सकता है? नहीं। तो आपका जो 13 है इसे हम लोग कहते हैं अल्पीकरण। नाम तो अल्पीकरण है, मतलब कम कर देता है किसको? घोड़े की स्पीड को। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लगाम लगाना। ये लगाम लगाने जैसा है। कैसे? अभी बताते हैं। ये क्या कहता है? कहता है कि किसी भी देश में, जी हाँ, किसी भी देश में संविधान के पहले या संविधान के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करता हो, आपके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाता हो। तो ये क्या कहता है? एक लगाम है, ठीक है। ये जैसे घोड़ा जब चलने लगता है तो उसको किससे रोकते हैं? लगाम से ही। तो इसी तरह से यदि मान के चलिए आपके संसद में, गृह मंत्रालय में कोई कानून बन रहा है और कानून ऐसा बन जाए कि आपके जो है जो मौलिक अधिकार हैं इनका हनन करने लगे, तो उस समय कौन बोलेगा? किसको पावर दी गई है? आपके आर्टिकल नंबर 13 को ये पावर दी गई है। ये इसमें बताता है कि आप जो है कोई भी कार्य करने से पहले ये ध्यान देंगे कि आप जो है क्या कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो है इसमें वास्तविक ढांचा जो है संविधान का, इसमें जो मूल अधिकार दिया गया है, इसमें आप कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं करेंगे कि जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। तो ये इसमें किस में बताया गया है? ये आपका बताया गया है आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। सो देखते हैं, खांसी थोड़ा सा आ रही थी तो इसलिए, ठीक। इसमें क्या है? अल्पीकरण बताया गया है, यानी कोई भी क्या कर सकता है, आपके संविधान में मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा नियम कानून बनेगा तो आर्टिकल 13 के तहत उस नियम कानून को रद्द कर दिया जाएगा। फिर चाहे मोदी जी ही ऐसा कोई बना ले कि जो है इस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसमें जो है क्या करेंगे? इनको आर्टिकल 13 का ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी हम इसके बाद आगे देखते हैं, तो उसके तहत हम इसको समझाते चलेंगे 13 को। इसका जो है हर जगह काम आएगा, हमेशा जो है 13 का याद रहना चाहिए। अभी आर्टिकल नंबर आपका 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 आपका कहता है विधि के समक्ष समान कानून। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप जो है जब जैसे जज के सामने आप गए हैं, वो क्या करेगा? आप जो है वहाँ पे यदि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर वो चला जाता है, फिर भी जो है जज क्या करेगा कि उनको जो है कटघरे में रख के जो है उनको बात रखनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि वो आपके सामने जो है ऐसे मतलब खड़े हो सकते हैं आकड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी जो है कटघरे में ही खड़ा होना पड़ेगा। और मतलब अपराध कोई भी करे, जैसे सलमान खान ने क्या कर दिया था, हिरण को मार दिया था, तो उनको भी जाना पड़ा। अभी जो है कोई भी रहे इस तरह से, ठीक है, तो उनको क्या जाना पड़ेगा, वहाँ जो है कटघरे में जाना पड़ेगा, और जो है जज फिर फैसला जैसा आपको सुनाना चाहेंगे सुनाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, कानून आपका जो है समान रहेगा सबके, यानी विधि के समान जो है, विधि के समक्ष, ठीक है, यानी जो वहाँ का नियम कानून है उसके समक्ष सबको समान देखना है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा आदमी आ जाए तो उसको जो है डांट फटकार के जो है कटघरे में खड़ा करके बात किया जाए, कोई बड़ा आदमी आ तो उसको इज्जत से जो है बढ़िया बैठा के कहीं जो है उस तरह से बाकायदा उससे सवाल पूछा जाए कि उसको पता ही ना चले कि हम कहीं जो है आए हैं और इस तरह से हमसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है। वो तो सोचे कि हमारा स्वागत हो रहा है, ऐसी बात जो है यहाँ पे नहीं की जाएगी। तो विधि के समक्ष जो है सबके लिए क्या होगा कि कानून एक जैसा होगा, यानी समान होगा। और फिर एक चीज और इसी में बताया गया है कि कानून समान संरक्षण, ये भी वही बात लगभग करता है। क्या कहता है कि जज किसी के सामने, जैसे मान के चलिए कानून क्या होता है, आप देखेंगे तो मतलब उस तरह से जब आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या कहेंगे कि वो
जो कानून की देवी है वो क्या है, अंधी है, उसके मतलब यहाँ पे आंख पे पट्टी लगी रहती है। लेकिन जज क्या है, वो तो सब जानता है ना, सब देख के जो है वो ध्यान में रखते हुए सब कार्य करता है। तो इस कारण से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है किसी के सामने जो है क्या किया जाएगा, कोई अपराधी छोटा हो या बड़ा, सबको जो है समान उसका दंड दिया जाएगा, जैसा जो है उस जिस कैटेगरी का उसका अपराध रहेगा तो उसी के तहत उसको जो है दंड दिया जाएगा। बाकी एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये यूएसए से लाया गया है। जी हाँ, जैसे हमारे संविधान में कहाँ से कौन सा चीज़ लाया गया है, तो ये यूएसए से लाया गया है। ठीक है, ये जो है आपका कहाँ से लाया गया है, तो यूएसए से मूल अधिकार आया है। ठीक है, यूएसए से आया है। अभी इसके बाद जो है ये ब्रिटेन से और ये भी यूएसए से है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 15। अभी तक देखिए आप लोगों के सामने जो है ये दो तो लगभग आप लोगों के लिए मतलब कि ये जैसे इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे, हालांकि वो नियम कानून बनाने में उस समय तो है, लेकिन फिर भी इसका जो है अभी देखेंगे आप, इसके बाद जो जितना आएगा ये टोटली आपको मतलब जैसे कि पूरी तरह से ये आपके ऊपर आधारित रहता है। इसे हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, इसे समानता के अधिकार से नाम के जानेंगे, मतलब 14 से 18 तक अभी हम देखते हैं। तो ये 15वें नंबर पे जो आपका है ये क्या कहता है कि जाति, किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ 15 क्या कहता है आपका, आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति का मतलब SC ST OBC, ठीक है, जनरल, ये सभी है ना। तो इसमें आप जो है किसी भी छोटी बड़ी जाति के आधार पे आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब मान के चलिए उनको जो है ये नहीं कि वो छोटे हैं तो उनके साथ जो है आप कोई भेदभाव करें, उनको जो है कहीं आने जाने ना दें, मंदिर हो गया, ये सभी कोई धर्म अपनाने से मना करें, तो ये सभी चीज़ों को जो है क्या कहा गया, इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी आप जो है कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, ना तो जाति के आधार पे, ठीक है, अगर उसकी जाति छोटी है बड़ी है तो इस आधार पे आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, या फिर वो जो है हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, जैन धर्म का है, सिख धर्म का है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी धर्म रहे उसका, तो इस आधार पे भी आप उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे कि अभी क्या है ये जो मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी स्थानों पे मतलब कि ज़्यादातर जो है कौन से लोग हैं, मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे मान के चलिए, फिर बंगाल है आपका, ये भी इसी तरह से है। अभी इन सभी स्थानों पे क्या किया जाए, मान के चलिए जो मतलब कि कम धर्म को मानने वाले लोग हैं, किसी अन्य धर्म के जो बहुत कम ही रहेंगे, ठीक है, माइनॉरिटी वहाँ पे कभी काफ़ी जो कम रहेगी, तो क्या करेंगे, वो चाहें तो उनको मार के जब भगाएंगे, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो है भारत में क्या कर सकते हैं, आपकी किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे वो थोड़ा कम रहें, वो समुदाय, उनका समाज कम है, तो आप उनको जो है मार नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब इसी को इसमें क्या कहा गया, इसी से जोड़ के कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इनके तहत जो है आप इनको नौकरी नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब आप समझिएगा कि इनको छूट दी जा सकती है, आरक्षण दिया जा सकता है। छूट मतलब कि जैसे कोई भी अभी हम बात करें कि कोई भी वैकेंसी निकली है, उसमें कट ऑफ जो भी जाए, मान के चलिए जैसे एक आपके सामने हम रखते हैं एक एग्जाम्पल UPSC का, हालांकि काफ़ी बड़ी सर्विस है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल रखते हैं। मान के चलिए इसका कट ऑफ जो है हमेशा 90 to 115 तक जाता है, मतलब 90 से 115 तक जाता है, 200 से। अब इसमें जो है क्या है, इसमें से जो है आप सोचिए कि इनको छूट मिलेगी, ठीक है। अभी आप जो है जनरल हैं तो मान के चलिए 90 है, तो आपको 90 आएगा तभी मिलेगा। लेकिन इनको क्या है, SC ST को छूट मिलती है ना, SC ST और SC ST के साथ OBC को इनको छूट मिलती है, तो इनको छूट दी जाएगी। ये तो फायदा मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव आप भेदभाव इनके साथ नहीं कर सकते हैं।
इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि जो है इनको छूट क्यों दी जा रही है। हम आपको बता देते हैं, जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी उस दिन जो है जाति के ऊपर से आरक्षण खत्म हो जाएंगे। तो आप जड़ को देखिए, यदि आप कोई देखेंगे कोई वृक्ष है और उस वृक्ष का यदि आप जो है तना यानी जो जड़ है, जब उसी को खत्म कर देंगे तो जब तक नहीं उसको खत्म करेंगे तो वो पनपता रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को जाति को खत्म करना है। जिस दिन जाति खत्म हो गई उस दिन जो है क्या खत्म हो जाएगा, आपका कोई भी आरक्षण नहीं लगाया जाएगा। तो जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ हुआ, यहाँ तक धर्म तक आया भी। हम देखेंगे मतलब लिंग के आधार पे, मतलब महिलाओं को और पुरुषों को इनके आधार पे आप जो है कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जो है अब मान के चलिए कि महिलाएं हैं तो इनको जो है कोई नौकरी ना दें। ठीक, तो इस आधार पे जो है इनको भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे मान के चलिए कि आप देखेंगे आप सभी स्थान पे जो है इनकी लगभग जो है ये नौकरी पा चुकी हैं, सभी स्थान सभी सर्विस में जो है हो चुकी हैं इस समय। बाकी पॉजिटिव कहीं कहीं जो है भेदभाव किया जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि आप जो है क्या है कि किसी यात्रा कर रहे हैं किसी बस या ट्रेन में और वो कोई महिला खड़ी है और आप बैठे हुए हैं, तो आप उनको जो है बिठा सकते हैं, आप स्वयं खड़े हो सकते हैं। तो पॉजिटिव आपकी जो है यहाँ पे भेदभाव पॉजिटिव ऐसा होना चाहिए कि मतलब उनके लिए कुछ बढ़िया जो है कार्य किया जा सके, तो इसमें कोई वो नहीं आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसा करें अगर जो है इस तरह से आप भेदभाव करते हैं कि इनके मतलब ये जो मूल अधिकार इनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे और आप करते हैं तो इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। फिर जन्म स्थान, जन्म स्थान का मतलब आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी स्थान पे पैदा हुए हैं, आपके साथ इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, आप सिक्किम में पैदा हुए हैं, सिक्किम को 16 मई 1975 को जोड़ा गया भारत में, लेकिन फिर भी उस वहाँ पे पैदा होने वाले व्यक्ति को भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको भी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 15। अभी एक बार में हम केवल सभी आर्टिकल को ऐसे देखते चल रहे हैं, इसके बाद जब जो है सब देखेंगे तो दोबारा काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बाकी अभी तो एक बार आप लोगों को बेसिक तैयार करने के वजह से जो हम इसको बस जस्ट एक बार में ऐसे देखते चले जा रहे हैं। अब देखिए 16 क्या कहता है। 16 कहता है आपका आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन, ठीक है, क्या कहता है आपका, एक कहता है लोक नियोजन में समानता। ठीक है, लोक नियोजन में समानता। लोक का मतलब होता है सरकारी, नियोजन का मतलब नौकरी में या सरकारी किसी भी सर्विस में। सरकारी किसी भी सर्विस में आप जो है क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेंगे, समान रूप से सबको देखेंगे। जैसे आप जो है यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि हाँ छूट की बात हर जगह उसी तरह से रहेगी, लेकिन जो है आप क्या कर सकते हैं, लोक नियोजन ऐसे लिखा रहेगा तो आपको काफ़ी कठिन लगेगा, लेकिन क्या है इसका मतलब केवल क्या है, सरकारी नौकरी में आप क्या कर सकते हैं, समानता रहेगी। ठीक है, अभी हम आपको समानता और समता थोड़ा सा बताते हैं। समानता क्या है कि सब एक जगह बराबर आ जाएं। ठीक, समता क्या है कि जो नीचे के व्यक्ति हैं, ठीक है, अभी समानता में क्या है कि ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है सबके लिए मान के चलिए जो है पूरे भारत में क्या नियम ला दिया जाए कि सबके लिए जो है मतलब ऐसी वैकेंसी निकाली जाए और सबके लिए जो है कट ऑफ क्या ला दिया जाए कि 90%, मान के चलिए 90 रहता है तो और इसको कम कर दिया जाए 70 कर दिया जाए, ये समानता है। समता क्या है कि इसमें जनरल के लिए 90 है तो SC और ST के लिए क्या है यही 80 है, मतलब 80 है। ये समता है, मतलब जो मान के चलिए एक उदाहरण एकदम साधारण, कोई व्यक्ति है जिसको जरूरत 10 रुपए की है और एक व्यक्ति है जिसको जरूरत 5 रुपए की है। आप जो है यदि दोनों को 10 देते हैं तो ये समानता है, लेकिन जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप देते हैं तो ये समता है। तो आपको यहाँ समानता दर्शानी है। ठीक है, कि
ये जो है नौकरी में आप सभी को समानता देंगे, ठीक है, समान नज़र से देखेंगे, लेकिन आप जो इसमें समता का भी रोल निभाएंगे, यानी इनको जो है कुछ छूट भी देंगे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ये हमारा किस में बताया गया है, 16 में बताया गया है। अभी आपका आता है 17, और देखते हैं लिखने के लिए जगह है कि नहीं है अभी, ठीक। तो आपका आप चलेगा 17, और 17 आपका क्या कहता है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब एकदम अस्पृश्यता के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत, ठीक, छुआछूत जो है आप नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, आप ना तो जाति के हिसाब से, जाति के कारण जो है किसी के साथ छुआछूत कर सकते हैं, ना धर्म के आधार पे, ना लिंग के, ना जन्म स्थान की। मतलब यदि जो है मान के चलिए, पहले क्या होता था कि अगर कोई मतलब SC ST का व्यक्ति जा रहा है तो उसके यहाँ तक आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो है झाड़ू तक बांध दिया जाता था, मटका लटका दिया जाता था कि जो है इसमें ये क्या करेगा, जब जाएगा तो इसके पैरों का निशान मिटता जाएगा, यहाँ तक किया जाता था। तो इन सब को दूर करने के लिए क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 17 में, बहुत बहुत जो है हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए उन संविधान निर्माताओं को, यानी जो जिन्होंने बनाया है, कि सभी, आप सोचिए कि उस समय मतलब बनाते समय भी उन लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं जिसको ध्यान नहीं दिया है। हालांकि पूरे विश्व का जो है सबसे बढ़िया और सबसे लंबा संविधान है, इसमें जो है क्या है, ये ध्यान दिया गया है कि ये छुआछूत की बात नहीं, जो है किसी भी जाति के आधार पे। अभी मान के चलिए आप ब्राह्मण हैं, कोई SC ST का व्यक्ति है, आपके जाते ही पहले क्या होता था कि सब कहते हैं कि अरे ठाकुर साहब आवतन खड़ा होइया। तो इस तरह की बातचीत जो है अब नहीं है, ये नहीं रह गई है, ये सभी। और ये सब कहाँ है, देहात में है, शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरों में सब जानते हैं कि बस जो है हम जैसे आए हैं वैसे भी, मतलब वहाँ पे कोई इस तरह की बातचीत अब नहीं रह गई है, अभी भी बहुत सारे स्थानों पे ऐसा बचा हुआ है। तो इसको जो है आप जाति के आधार पे नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप जो है, जैसे धर्म में भी है ना कि जो है बड़े धर्म के लोग हैं जैसे, और फिर उसी में कुछ अलग अलग धर्म, जैसे आपके यहाँ हिंदू धर्म है, ठीक है, फिर इसी तरह बौद्ध धर्म है, ठीक है, इस्लाम धर्म है। तो इस तरह से भी आप धर्म के आधार पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जहाँ है वहाँ पे आप भी जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कि वहाँ पे वो चला गया तो आप वहाँ से उसको हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिंग के आधार पे आप जो है छुआछूत ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि मान के चलिए अभी कि जो है लिंग के आधार पे अगर जैसे पुरुष और महिलाएं, इनमें जो है ये नहीं कि आप जो है उनको देखते ही घृणा की नज़र से, मतलब कि उनको इस तरह से आप समझेंगे कि ये लोगों का तो कोई जो है वैल्यू नहीं है, ये लोगों को केवल क्या कहा गया है कि केवल ये लोग घर के काम करेंगी, ठीक है। इस तरह से जो है इनके साथ भी कोई भेदभाव या छुआछूत का जो है आप लोगों का नज़रिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपका है जन्म स्थान के आधार पर, यानी आप मान के चलिए कि ये जो आपका पूर्वोत्तर पहाड़ मतलब राज्य है, जैसे जो 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और फिर इसके बाद आपका जो आपका आता है इसको अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप यहाँ के लोग क्या रहते हैं, ज़्यादातर आदिवासी की तरह हैं। तो अभी ये आ जाएं इधर तो आप इनके साथ ऐसा नहीं कि भेदभाव करने लगे। तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें बताया गया कि आप जो है इन सभी आधार पे आप किसी के साथ कोई भी छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकते। ये इसी की तरह आपका है, बस जो इसमें छुआछूत की बातचीत की गई है। अभी लास्ट आज का आर्टिकल देखते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे। आज का लास्ट आर्टिकल आपका है 18, और ये क्या कहता है, उपाधि। क्या कहता है, ये उपाधि की बात करता है कि आप जो है उपाधि नहीं रख सकते हैं, उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, मतलब सरनेम जिसे कहते हैं, कि मतलब जैसे अभी हम बताएं आपको कि ये आप नहीं रख सकते हैं कि अपने नाम के आगे लगा लें, आपका नाम है जो भी मान के चलिए नाम है उसके आगे लगा लें बाऊ साहब, ठीक है, इस तरह से कोई चीज़ लगा लें। या फिर आप कहें ये कहाँ लगा सकते हैं, शिक्षा के आधार पे आप लगा सकते हैं, पुलिस, ठीक है, जैसे अभी कोई आता है तो आप उसका थोड़ी नाम जानते हैं, आप कहते हैं कि पुलिस आ रहे हैं, आप कह रहे हैं दरोगा साहब आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं दरोगा का मतलब, ठीक है, ये देखिए क्या होता है,
दरोगा। और ये तो एकदम सिंपल लिखा है, क्या लिखा गया है, दा का मतलब कि दा, ठीक, और चाहे रोवा और चाहे गावा। दरोगा का एकदम आप देखेंगे जब भी वो आते हैं उनका एक का मतलब होता है, मतलब उनको चाहिए, ठीक है, वो उनके नाम में मतलब दिया गया है कि दा और रोवा चाहे गावा, ठीक है, तो इनका यही मतलब होता है। इतना बढ़िया सर्विस है, सोचिए कि पहले मैं बता देता है कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं, ठीक है, तो इनका एक का मतलब होता है। तो ए इनके ए लगा सकते हैं अपने के आगे, मतलब दरोगा लगा सकते हैं, फिर इंस्पेक्टर इस तरह से लगा सकते हैं आप, जैसे डॉक्टर हो गए तो ये लगा सकते हैं, यानी शिक्षा के आधार पे आप लगा सकते हैं ये सभी उपाधियां। लेकिन ये कहिए कि आपको जो है ऐसी कोई उपाधि लगाना है जैसे बाबू साहब, ठीक है, या फिर जो है ठाकुर साहब, इस तरह की कोई उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। ये सभी उपाधियां जो है आपकी नहीं लगाने के लिए कौन बताता है, आपका आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि इस तरह की कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये बात इसमें हुई, बाकी शिक्षा के आधार पर लगा सकते हैं। तो आज तक इतना। और इस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से 14 से 18 तक के, 14 से 18 तक में ये नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया है। तो ये किसके लिए, तो समानता का अधिकार इसको कहते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग किसका कहते हैं, तो समानता का अधिकार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।